शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दे, आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान नाभि पर रखें, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान नाभि पर। श्वासों को देखते रहें, श्वासों को देखते रहें, नाभि को देखते रहें। पूरा ध्यान श्वासों पर रखें, पूरा ध्यान नाभि पर रखें। वर्तमान में आ जाएं, प्रेजेंट में आ जाएं। पूरी तरह शांत चल रही है सांसें। पूरी तरह लंबी गहरी सांसों को देखते रहें। श्वासों के झूले में झूलें, श्वासों के अंदर अंदर जाएं, श्वास से बाहर आए तो बाहर आए। देखें आनंद कैसा प्रस्फुटित होता है जब हम वर्तमान में आ जाते हैं। पूरी तरह लंबी गहरी श्वास के साथ नाभि तक चले जाएं, फिर पुनः नाभि के साथ बाहर आ जाएं। अपने ध्यान के साथ आते जाते रहें। ये वर्तमान का पल ही सत्य है, ये वर्तमान का पल ही हमारा है। श्वासों को देखते रहें। पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर के श्वासों को देखते रहें। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के कल्याण के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। आज हम बात करेंगे प्रकृति से क्षमा प्रार्थना करने की। आज हमारा 5वां दिन है और 21 दिन की इस यात्रा पर हम निकले हैं। तो प्रकृति, जैसे ही हम नाम लेते हैं प्रकृति, नेचर, वैसे ही आंखों के सामने पेड़ों की हरियाली आ जाती है, पक्षियों की चहचहाहट आ जाती है, खिलते हुए फूल और खुलती हुई कलियां आ जाती है। सुंदर प्रकृति का सौंदर्य सामने आ जाता है, रहस्यमयी प्रकृति दिखाई देने लगती है और साथ में ले आती है हमारे अंदर गहरी शांति। लेकिन हमने इस सुंदर प्रकृति, इस रहस्यमयी प्रकृति के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया है, ये हम सब जानते हैं। कहीं न कहीं हमारा दिल तो जानता ही है। जंगल के जंगल काट दिए गए हैं और क्षमा शब्द भी हमने कभी नहीं बोला है प्रकृति से। हमने हमारे रहने के लिए ईंट पत्थर के मकान बना लिए हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर दी है और कितनी कितनी प्रकृति को, जंगलों को नष्ट कर दिया है। कभी सोचा भी नहीं है कि जिन पेड़ों को हम काट रहे हैं उनमें भी जीवन है, उनमें भी जान है, वह भी श्वास से ले रहे हैं। उनके जीवन को नष्ट करने का अधिकार हमें नहीं है। चलिए छोड़िए, हम ये मान लेते हैं कि हमारी आवश्यकता के आगे उनका जीवन
कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उन्हें काटते समय कभी आंखों में आंसू लेकर उनसे क्षमा मांगे हैं कि हमें आवश्यकता है? हमने कभी नहीं बोला। हमने क्षमा मांगना तो दूर की बात, धन्यवाद करना तो दूर की बात, उन्हें कभी जीवंत ही नहीं समझा। एक बार एक वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक बाद में बना, पहले वो साधारण व्यक्ति था। उसे पौधों से बड़ा प्रेम था, खास करके कैक्टस के पौधों से। एक पौधा तो हमेशा उसके साथ ही रहता था, वो बहुत ज़्यादा उसे प्रेम करता था, अपने साथ ही खाता पीता और उसको उसकी सेवा करता, उसका ध्यान रखता, अपने पास ही उस पौधे को रखता। हद तो तब हो गई जब लोगों ने उससे उसे बातें करते हुए देखा। लोग हंसने लगे, यार दोस्त हंसने लगे, आस पड़ोस के लोग हंसने लगे कि ये पागल हो गया है, पौधों से क्या बातें करता है। पौधे भी कोई जवाब देते हैं बात का, जो ये बातें करता रहता है पौधे से, और वो भी कैक्टस के पौधे से जिसमें कांटे ही कांटे होते हैं। उस व्यक्ति ने कैक्टस के पौधे से जब हद हो गई, सभी उस पर हंसने लगे, तो उसने कैक्टस के पौधे से बोला कि प्यारे पौधे, मुझे तुमसे प्रेम है और तुम्हें भी मुझसे प्रेम है, मुझे पूरा भरोसा है। मैं तुम पर शंका नहीं करता, लेकिन लोग मुझ पे हंसते हैं जब मैं तुमसे बातें करता हूं। तो तुम जरा अपने अंदर से एक डाली ऐसी निकाल दो कि उसमें कांटे ना हो, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि तुम भी मुझे प्रेम करते हो, तुम भी मेरी बात को सुनते हो। तो कहता रहा, लोग और ज्यादा हंसने लगे। पागल है, कांटे के पौधे में से कभी बिना कांटे की डाली निकली है जो निकलेगी? ये तो पागल हो गया है पूरी तरह। बहुत ज्यादा प्रेम से वह उस पौधे से अनुरोध करने लगा, मैं जानता हूं तुम मुझे प्रेम करते हो, लेकिन मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारा प्रेम सच्चा है ये दिखाना चाहता हूँ, तुम भी मुझे प्रेम करते हो ये दिखाना चाहता हूँ। अपने अंदर से एक डाली ऐसी निकाल दो ना जिसमें कांटे ना हो। कैक्टस का पौधा पूरा कांटों से भरा हुआ होता है, उसकी हर डाली में कांटा होता है, उसका सौंदर्य ही कांटे से होता है। 6 महीने बीत जाते हैं, लोग उसे पूरी तरह पागल समझकर अब अपने हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन आश्चर्य तो जब होता है जब 6 महीने बाद उस कैक्टस के कांटों भरे पौधे में से एक डाली ऐसी निकल आती है जिसमें एक भी कांटा नहीं होता है। बिल्कुल प्लेन और चिकनी डाली निकल आती है जिसमें एक भी कांटा नहीं होता है। क्या आप अब भी कहेंगे कि पौधे जीवित नहीं हैं? क्या आप अब भी कहेंगे कि पौधे हमें नहीं सुनते हैं, प्रकृति पेड़ हमारी बातें नहीं सुनते हैं? करके देखें, करने लायक प्रयोग है। मेरे साथ जनरली ऐसा होता है कि मैं जब भी किसी भी पेड़ के पास जाती हूँ, मुझे पेड़ों को गले लगाने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रेम फील होता है और मैं उनके एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर पाती हूँ। आप लोग भी ऐसा करके देखें। हमारे सामने बहुत सारे हमने पेड़ लगाए हुए हैं, हमारे साइड में भी जो प्लॉट है वो खाली ही है, हमने जान करके कॉर्नर का मकान हमारा है, लिया है मतलब। तो उसमें बहुत सारे पेड़ मेरे पापा ने लगाए हुए हैं, हमारी पूरी छत भरी हुई है पौधों से। मेरे पास जो वैजंती का पौधा है, बहुत सुंदर पौधा है, उसमें वैजंती की छोटे छोटे से मोती लगते हैं, वैजंती की माला बनती है। अब वैजंती का नाम तो हम सब ने सुना ही है, भगवान कृष्ण को राधिका पहनाया करती थी। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं मेरे पास में जो यूनिक है, क्योंकि मेरे पापा को भी शौक है और मुझे भी। आप बातें करके देखें पौधों से, वे जितना प्यार आपको देंगे मनुष्य दे ही नहीं सकता। तो जो
डालियां होती है, मैं फलदार पेड़ों के पास जैसे जाती हूँ, जिस डाली पर फल लगे हुए हैं वो डालियां झुकती है, नीचे आ जाती है। डालियां वैसे भी झुकती है, लेकिन फल लगे हुए जो डाली है वो मेरे पास मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे पास मैं फल तोड़कर आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि इस डाली पर कहाँ फल लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको उस पेड़ से, उस डाली से फल तोड़कर आपके हाथ में पकड़ा सकती हूँ, क्योंकि पेड़ बहुत प्यारे होते हैं। मनुष्यों में तो फिर भी उतनी प्योरिटी नहीं होती है जितनी प्योरिटी पौधों में, पेड़ों में होती है, प्रकृति में है। प्रकृति बहुत सुंदर है, प्रकृति बहुत रहस्यमयी है। जरा सोच करके देखें, हम छोटा एक बीज जमीन में गाड़ देते हैं, उसके बाद थोड़े ही दिन में उसमें अंकुर कैसे निकल आता है। हमने क्या विशेष किया है उसके लिए? कुछ भी नहीं, अपने आप अंकुर निकल आता है। अंकुर को जरा देखें, कितना सुंदर लगता है। ये रहस्यमयी प्रकृति है, ये रहस्य से भरी हुई प्रकृति है, बहुत सुंदर प्रकृति है। पक्षी हमारे ऐसे होते हैं। हमारे आचार्य जी जब प्रवचन दिया करते थे, मेरे गुरु जी, अब तो देह त्याग दी है, जब वो प्रवचन दिया करते थे तो उनके आसपास में बहुत सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते थे। बहुत सारे पक्षी उनके आसपास में आ जाते थे। एक कबूतर बहुत दूर से उड़ कर के उनके प्रवचन सुनने आया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत तेज तूफान आ गया और बहुत कम लोग सत्संग में उस दिन आए, प्रवचन सुनने आए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो कबूतर जो डेली उनका प्रवचन सुनने आया करता था, उस बहुत तेज तूफान और बारिश में भी एकदम से आकर के उनकी गोद में गिरा, क्योंकि वो बारिश के थपेड़ों से छटपटा रहा था और उसने उनके हाथ में ही दम तोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि सेंट फ्रांसिस जब किसी भी जंगल के एक चट्टान पर जाकर बैठ जाते थे तो बहुत सारे पशु पक्षी जंगल के उनके आसपास में इकट्ठे हो जाते थे। इतना करुणामयी होते हैं पशु पक्षी भी, इतना ज़्यादा समझदार होते हैं कि उनके आसपास में संत की ऊर्जा को वे भी समझते हैं। गुरुदेव जब गाड़ी निकाला करते थे कहीं भी प्रवचन देने के लिए, जाने के लिए, तो पास के जंगलों से ही थे, पास के पशु पक्षी आ जाते थे और जब तक वे नीचे उतर कर उनके सिर पर हाथ न रख दें तब तक जाते नहीं थे। इतना मतलब प्रेम होता है प्रकृति में, पशु पक्षियों में। हम यदि उनको प्रेम देते हैं तो वे जितना प्रेम हमें लौटाते हैं मनुष्य दे ही नहीं सकता। मनुष्य का तो स्वार्थ होता है पीछे, मनुष्य का स्वार्थ होता है हर एक चीज के पीछे, हर एक रिश्ते के पीछे, हर एक बात के पीछे। हमारे पशु पक्षी हमारी प्रकृति हमें निस्वार्थ प्रेम देती है। तो इसी निस्वार्थ प्रेम के लिए हम अपनी प्रकृति को क्या देते हैं? इस निस्वार्थ प्रेम के लिए हम जंगलों को खत्म कर देते हैं, हम पेड़ों को काट देते हैं, हम अपनी सुख सुविधा के लिए उनकी हर एक चीज को यूज कर लेते हैं। एक कहानी और सुनाऊंगी, उसके बाद में हम मेडिटेशन करेंगे। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक छोटा सा पेड़ होता है, एक छोटा बच्चा उसके पास जाकर खेलने लगता है, पेड़ की डालियों पर झूलने लगता है। पेड़ छोटा ही होता है अभी, तो बच्चा उसके साथ में खिलखिलाता है, खेलता है, झूलता है डालियों पर।
पेड़ भी उसके साथ में खेलता है, बहुत खुश होता है। पेड़ को बच्चे से प्रेम हो जाता है। अब वो बच्चा भी रोज रोज जैसे ही स्कूल से आए, छुट्टी हुए और पेड़ के पास चला जाए, पेड़ को गले से लगाए, वहां से फल तोड़ ले, फल खा ले, डालियों पर झूमे, खेले, पेड़ के साथ बहुत मजा करे और पेड़ भी उसका इंतजार करे। दोनों का यह प्रेम काफी दिनों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, पेड़ भी बड़ा होने लगा। बच्चा बड़ा होने लगा। अब बच्चे को नौकरी चाहिए थी, तो वह जाने को हुआ, पेड़ से गले मिलकर वह चला गया। कुछ दिन के बाद जब बच्चे का विवाह हो गया, नौकरी लग गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो वह उस गांव में आया। तब तक पेड़ काफी बड़ा और बुजुर्ग सा हो गया था। पेड़ को जैसे ही एहसास हुआ कि उस बच्चे की हवाएं, उस ऊर्जा इस गांव तक आती है, तो वह इंतजार करने लगा कि वह मुझसे मिलने जरूर आएगा। बच्चा भी उस पेड़ के पास से निकला और उसे ध्यान आया। थोड़ी देर वहां पेड़ के पास रुका। पेड़ ने कहा, क्या हुआ, तुम बड़े उदास लगते हो। पेड़ बहुत खुश हुआ उस बच्चे को देखकर। तो उस बच्चे ने बोला, तुम मुझे क्या दे सकते हो? मुझे शहर में मकान बनाना है और मैं लकड़ियों का सुंदर मकान बनाना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी डालियां, अपने पेड़ की शाखाएं मुझे दे दोगे, यदि तुम मेरे मित्र हो तो? वह पेड़ कहता है, मेरा जीवन तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम्हें जो चाहिए तुम ले जाओ। बच्चा बड़ी बड़ी सारी शाखाएं कटवा देता है। मतलब अब तो वो बड़ा हो गया होता है, तो लड़का सारी शाखाएं कटवा कर ले जाता है, अपने शहर में जाकर बहुत सुंदर मकान बनवाता है, रहने लगता है। अब तो पेड़ बचा ही नहीं, अब तो ठूठ बचा था। फिर भी वो ठूठ उसका इंतजार करता है कि कभी न कभी तो हो सकता है वो इस तरफ आए और मुझे उससे प्रेम मिले। एक बार फिर से वह लड़का उधर आता है और उस पेड़ के पास जाकर कहता है, क्या मैं तुम्हारा ये तना ले सकता हूँ? मुझे नाव बनवानी है, मजबूत नाव बनवानी है, जिसमें मैं सैर कर सकूं, बैठ सकूं, तैर सकूं, घूम सकूं, नदी का आनंद ले सकूं। पेड़ कहता है, मैं तो तुम्हारे ही लिए हूँ, ले जाओ तुम तना, जहां तक तुम्हारी नाव बन सके तुम कटवा कर ले जाओ, लेकिन एक बार मुझसे गले मिलो। पेड़ का तना भी चला जाता है। अब वो उस पेड़ का केवल निशान बचता है वहां पर, और कहते हैं कि वो बच्चा दोबारा, वो लड़का दोबारा उस गांव में नहीं आता, और वो पेड़ का बचा हुआ हिस्सा आज भी उस लड़के का इंतजार कर रहा है, ऐसा कहते हैं। ये तो एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन पेड़ पौधे हमें इस तरीके से ही प्रेम करते हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं हमारे लिए, यदि हम उनके प्रति सच्चे प्रेम से भरे हों। तो ये प्रकृति है, ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति का प्रेम है। प्रकृति की हर चीज, पेड़ पौधे, चाहे पशु पक्षी, हर एक जीव, हर एक जंतु हमें प्रेम की ऊर्जा से भर सकता है। हम यदि उन्हें प्रेम दें तो वह भी हमें प्रेम देते हैं। आपने देखा होगा, आप शेर की आंखों में जरा कोई आज ही कोई भी फोटो, उसका वीडियो स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर देखना, निकालना, और शेर की आंखें जिसमें पूरी दिखती हो, बहुत गौर से उसकी आंखों में देखना। शेर की आंखों में आपको हिंसा नजर नहीं आएगी, उसकी आंखों में आपको इनोसेंसी नजर आएगी, प्रेम नजर आएगा, भोलापन नजर आएगा। शेर भी बिना वजह नहीं मारता है, उसमें भी प्रेम होता है। वह केवल प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि उसका भोजन ही
गाय जो भी मांसाहारी है वो तो मांस ही उसका भोजन है, इसलिए उसको जीव को हत्या करनी पड़ती है क्योंकि पेट तो भरेगा। इनकी आंखों में जो खूंखार एनिमल है, जो सबसे ज़्यादा खूंखार आप जिसे कहते हैं, उसकी आंखों में भी प्रेम होता है, उसकी आंखों में भी इनोसेंसी होती है और वो स्वाभाविक होती है, वो प्राकृतिक होती है। प्रकृति प्रेम से भरी हुई है। आप ज़रा प्रेम लेकर अपने दिल में और प्रकृति में जाएं। प्रकृति में बैठकर आपने देखा होगा कितनी शांति फील होती है। आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, बड़े परेशान हैं आप, जाकर 10 मिनट के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, जाकर के पौधों से बात करने लगें, जाकर के किसी पक्षी को स्नेह से देखें, किसी जानवर को 2 रोटी डाल दें। जो हमारे आसपास में जानवर होते हैं उन्हीं को देखें, आपका मूड चेंज हो जाएगा। प्रकृति के आसपास में रहे तो मन वैसे ही प्रसन्न रहता है। हमने प्रकृति के लिए बहुत कुछ बुरा किया है, दुर्व्यवहार किया है प्रकृति के साथ में, तो क्षमा प्रार्थना तो बनती है। कभी भी क्षमा नहीं मांगी है। जाने अनजाने में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में हमसे कई बार ऐसी चीज़ें हो गई है कि हम शहरों में रहते हैं, हमारे गाड़ियों के नीचे कई पशु पक्षी आ जाते हैं। हमें अपनी सुख सुविधाओं के लिए कई सारे पेड़ को कटवाना पड़ता है। पौधों का, नेचर का जो प्रेम है वो हमें इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि हम उन्हें अपने पास ही नहीं रखते। फ्लैट्स में रहते हैं, बालकनी में 1-2 पौधे रखे तो रखे, नहीं रखे तो नहीं रखे। हमारे पास में इतना समय ही नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में जो नेगेटिविटी हमसे क्रिएट हो गई है, क्या हम मनुष्य प्रकृति के बिना जीने का सोच सकते हैं? हम मनुष्य प्रकृति के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। तो फिर प्रकृति के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? हो गई अनजाने में गलतियां, आगे से ध्यान रखेंगे। आज लेकिन हम अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें जितनी हो सके। आंखें बंद करते हुए दोनों हाथ घुटनों पे रखते हुए हम ध्यान में उतरेंगे और ध्यान में उतरकर प्यारी प्रकृति से क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो ध्यान में उतरे, शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करें। भाव के साथ में शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स हो जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक
अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें, अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। 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 शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। पूरी बॉडी को रिलैक्स हो जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है। 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 मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है। 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 पकड़ छोड़ दें। शरीर से पकड़ छोड़ दें। शरीर को रिलैक्स हो जाने दें। पकड़ छोड़ दें। जितना ज़्यादा शरीर शिथिल होगा, आरामदायक अवस्था में आएगा, जितना रिलैक्स हो जाएगा, उतना ही अवचेतन मन से आप जुड़ पाएंगे। और जितना अवचेतन मन से जुड़ पाएंगे, उतना ही अच्छे से आपको क्षमा मिल सकेगी और आप क्षमा कर सकेंगे। तो अपने पूरे शरीर को पूरी तरह रिलैक्स हो जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। अब एक साथ में पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आएंगे और ढीला छोड़ देंगे एक साथ में। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है। 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 श्वास धीमी होती जा 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 रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो गई है।
करेंगे। मन शांत हो रहा है, 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 मन शांत हो रहा है। गहरी शांति में उतरें, गहरी शांति को फील करें। ये गहरी शांति ही हमारा असली स्वरूप है, ये गहरी शांति ही हम हैं, ये गहरी शांति ही हमारा असली स्वरूप है, ये गहरी शांति ही हम हैं। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। देखें स्वयं को सुबह सुबह की सुंदर भोर हवाएं चल रही है, ठंडी हवाओं में आप आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। सुबह सुबह की भोर, सुंदर सुबह की कल्पना करें, आप चले जा रहे हैं पैदल पैदल, धीमे धीमी सी चाल के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत धीमे धीमी सी समीर बह रही है, हवाएं चल रही है, ठंडी हवाओं में आपका मन प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलते चलते एक बहुत सुंदर पार्क आपको नजर आया। देखें जरा, उस पार्क के अंदर आप चले गए हैं और वहाँ पर एक बहुत सुंदर चबूतरा है, एक पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सुंदर और घना पेड़ है, सब तरफ छाया हो रही है। ठंडी हवाओं में आप उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए हैं। अब आप चारों ओर निहार रहे हैं, प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे हैं। उस पार्क में बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, घास फैली हुई है और आप बैठे हुए देख रहे हैं। किसने किया ये सब? क्या है ये सब? देखे जरा, ये बड़े बड़े से पेड़ कहाँ से खड़े हो गए, किसने लगाए हैं? ये सुंदर हरी हरी घास में हरियाली क्या है? ये लाल लाल फूल कहाँ से आ गए हैं इन हरे हरे पौधों में? इन बड़े बड़े वृक्षों में ये मीठे खट्टे फल कहाँ से आ गए हैं? इसी मिट्टी से मिठास आ गई और इसी मिट्टी से खटास आ गई। ये क्या जादू है? ये कहाँ से किसने लगा दिए हैं? ये कौन है? किसके हाथ इन वृक्षों को बढ़ाए जाते हैं? किसने इन छोटे छोटे पौधों के फूलों में सुगंध को भर दिया है? देखें जरा, प्रकृति को गौर से देखें, इसके रहस्यों में डूबें। ये कौन है जिसने इतने सुंदर कलर भर दिए हैं इन फलों में, इन वृक्षों में, इन पत्तियों में, इन फूलों में? इतनी सुंदर प्रकृति कैसे है? और हमने क्या किया है इस प्रकृति के लिए? क्या हम कुछ अच्छा कर पाए हैं, या हमने केवल बुरा ही किया है, दुर्व्यवहार ही किया है इस प्रकृति के साथ? इस सौंदर्य से भरी हुई प्रकृति के बिना, इस रहस्यमयी प्रकृति के बिना क्या हमारा जीवन संभव है? सोच कर देखें थोड़ा।
क्या इस सुंदर प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव है? हमने क्या किया है इस प्रकृति के लिए? दोनों हाथ जोड़ें, बैठे हुए जरा सोचें, यह उसके लिए क्षमा मांगे। कोई भी पशु या पक्षी जिसे आपने जीवन में जाने अनजाने में दुख पहुंचाया हो, आपकी बालकनी में आकर के किसी पक्षी ने अंडे रख दिए हो और आपने उसके घोंसले को नष्ट कर दिया हो, जाने अनजाने में आपकी गाड़ी के नीचे कोई पशु या कोई छोटा सा पशु का बच्चा आ गया हो, कोई जानवर का बच्चा, कोई पक्षी अनजाने में आपसे जो मर गया हो, याद करें उस दिन को, आंसुओं से भरें अपनी आँखों को। जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई है, हमने किसी पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया था, हमने किसी पक्षी के अंडों को हटा दिया था, हमारे घर का सौंदर्य खराब हो रहा था, इसलिए किसी पक्षी को, किसी पशु को दुख दिया था, हमारी वजह से किसी को पीड़ा हुई थी। याद करें उस दिन को और क्षमा मांगे। कभी कोई पक्षी हमने पाल लिया हो, कोई तोता, कोई कबूतर, और उसे फिर हम उसकी रक्षा न कर पाए हों और उसे फिर कोई दूसरा जानवर उठा कर ले गया हो। क्या ऐसी घटना कुछ भी जो प्रकृति और प्रकृति के पशु पक्षियों के प्रति हमसे जाने अनजाने में हो गई है? हमारे घर का सौंदर्य बिगड़ रहा था तो हमने कुछ वृक्षों को कटवा दिया। ऐसा कुछ कोई घटना यदि याद आती है, आंखों को आंसुओं से भर लें। प्रकृति के प्रति जाने अनजाने में जो भी अपराध हो गया है, हे प्यारी प्रकृति, जानबूझकर नहीं किया पर हो गया, क्षमा मांगेंगे। प्रार्थना बोलेंगे, जो प्रार्थना हम बोलते आए हैं। हे प्यारी प्रकृति, जाने अनजाने में मुझसे विचार, वाणी और व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे प्रति उत्पन्न हो गई है, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। हे प्यारी प्रकृति, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नेचर को बोले, बहुत प्यार से होपोनोपोनो प्रेयर करें। हे प्यारी प्रकृति, हे डियर नेचर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। My loving nature, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you,
love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बोलते रहें, एक एक उस हर एक चीज़ को याद करते रहें और बोलते रहें. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. बहुत प्यार से बोलें, बहुत प्यार से बोलें. ऊर्जा को फील करें. अपने चारों ओर की प्रकृति को फील करें, जैसे प्रकृति आपको प्रेम दे रही हो. चारों तरफ से आप पर प्रेम बरस रहा है. चारों ओर से प्रकृति की सुंदर किरणें आप पर बरस रही है. फील करें, प्रकृति के प्रेम को फील करें. आकाश से, धरती माँ से, चारों दशों दिशाओं से, सब तरफ से प्रेम की ऊर्जा आपकी तरफ खींची चली आ रही है. निस्वार्थ प्रेम आप पर बरस रहा है. फील करें. गुलाबी प्रेम की ऊर्जा को फील करें. हरी हीलिंग की ऊर्जा को फील करें. ग्रीन कलर की होती है हीलिंग की ऊर्जा. उपचारक ऊर्जा को फील करें. प्रेम की गुलाबी ऊर्जा को फील करें. समृद्धि की गोल्डन ऊर्जा को फील करें. प्रकृति की चारों दशों दिशाओं से, चारों तरफ से, हर तरफ से प्रकृति आप पर अपना आशीर्वाद और प्रेम बरसा रही है. फील करें, आप बढ़ते जा रहे हैं. शरीर का कण कण गुलाबी, ग्रीन, गोल्डन ऊर्जा से भरता जा रहा है. किरणों से भरता जा रहा है. शरीर, मन, आत्मा, सभी चक्र, आभा मंडल और संपूर्ण अस्तित्व प्रकृति के प्रेम से भरपूर हो रहा है. हम भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है. हम भी प्रकृति के पंच तत्वों से ही मिलकर के बने हैं हमारा शरीर. फील करें उस प्रेम को, उस निस्वार्थ अथाह प्रेम को फील करें. हर तरफ से, दशों दिशाओं से प्रकृति बरस रही है, आशीर्वाद बरसा रही है. पूरी तरह पॉजिटिव हो जाएं, पूरी तरह सकारात्मक हो जाएं. प्रकृति जैसे आपको गले लगा रही है. प्रकृति ने आपको चारों ओर से, दशों दिशाओं से घेर लिया है. फील करें उस प्रकृति के अद्भुत प्रेम को. महसूस करें उसके अद्भुत निस्वार्थ प्रेम को. खुल जाएं, खिल जाएं, पूरी तरह प्रेम को महसूस करें.
रहस्यमयी प्रकृति अपार आशीर्वाद दे रही है आपको। कह रही हो जाओ, सफल हो जीवन में, खूब प्रेम मिले, स्वास्थ्य से भर जाओ, सुख से भरे रहो। हर तरफ से आशीर्वाद गूंज रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, दशों दिशाओं से बरस रहा आशीर्वाद फील करें। प्रकृति के विशेष बच्चे, सौभाग्यशाली बच्चे हैं हम। अपने सौभाग्य को फील करते हुए, बहुत प्रेम से भरे हुए इस ऊर्जा को अपने अंदर समा लें, स्वयं को भर लें इस ऊर्जा से। आशीर्वाद से भरे हुए सभी का धन्यवाद करें मन ही मन, सभी को प्रेम से धन्यवाद दें। थैंक यू डिवाइन, 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 थैंक यू। अब एक लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास अंदर और धीमे से बाहर छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास एक और अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं, धीमे धीमे से, झटके से नहीं, आराम से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आवाज़ों को सुनें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, ध्यान से बाहर आ जाएं, आवाज़ों को सुनें। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए, प्राकृतिक प्रेम को महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेके आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।